हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGS 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे GS पढ़ा रहे हैं। एकदम बेस्ट कंटेंट, बढ़िया कंटेंट, इससे बेहतर कंटेंट कहीं नहीं, ये आप लोगों को पता है। जो लोग हमसे पहले से जुड़े उनको पता है कि इतना बढ़िया कंटेंट है। तो फटाफट अभी हम सॉल्ट आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम, ब्लीचिंग पाउडर, देन हम पोटैश आलम वगैरह, ये सारे सॉल्ट हम देखने वाले हैं। देन कुछ डबल सॉल्ट है वो भी देखने वाले। तो एकदम बढ़िया लेक्चर रहने वाला है। एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहली बार वीडियो पे यदि आ गए हो तो ये लेक्चर देख के जाना। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना, जो नए बच्चे हो और जो पुराने बच्चे। भैया लाइक कमेंट सब कुछ करके जाना भैया। ठीक है, तो चलो अभी हम पढ़ रहे हैं सॉल्ट। सॉल्ट में क्या है भैया? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaSCO3। मैं एकदम फटाफट पढ़ाऊंगा क्योंकि अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में कोई भी बकवास नहीं रहेगी। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, जो होता है NaHCO3। और यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में अपना डिफरेंट विशाल, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला था NaSCO3। ठीक है, देन भैया सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा किसी कहते हैं, तो आपका आंसर रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaSCO3 का। ठीक है भैया, NaSCO3 का यूज़ कहाँ पे यूज़ होता है? फ्लफी फूड मटेरियल में यूज़ करते हैं। फ्लफी फुलाने के लिए जो फूड मटेरियल होते हैं, जिनको फुलाने के लिए फ्लफी, जैसे केक होता है, केक फ्लफी होता है यानी फूलता है ना केक, तो केक को बनाने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaSCO3 का उपयोग होता है, बेकिंग सोडे का उपयोग होता है। ठीक है, देन इसे एज ए एंटी एसिड भी यूज़ किया जाता है, यानी एसिडिटी को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। मुझे बताओ, एंटी एसिड इनो और डाइजिन में कौन सा एंटी एसिड होता है? ठीक है, वो आपको पता है, उसका pH क्या है, जो कि मैंने ऑलरेडी लेक्चर में आपको पढ़ा के रखा है, इसलिए मैं क्वेश्चन का पूछ रहा हूँ और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आंसर करना है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ होता है। ये आपको मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। H2SO4 NaCO3 होता है, वो एक दूसरे से रिएक्ट करके CO2 बनाता है और CO2 आग को बुझाता है। ये मैंने बहुत प्यार से आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया। ठीक है, देन पेंट यानी दाग धब्बे को रिमूव करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है आपको याद। ठीक है, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें, बहुत ही आसान चीज़ें, उसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। फटाफट अपन कंटेंट अपन खत्म करने वाले। ठीक है, एंटी एसिड है, फ्लफी मटेरियल है, बेकिंग सोडा NaCO3। ठीक है, देन सोडियम बाइकार्बोनेट उसका नाम होता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। देन ये फर्मेंटेशन में भी यूज़ होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है ये हम आगे वाले अपने लेक्चर्स में देखेंगे। बस आपको याद रखना है कि भैया ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaCO3 भैया उसका फर्मेंटेशन में यूज़ होता है। ठीक है, और पेंट दाग धब्बे निकालने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है। दिन होता है अपना जिप्सम। बहुत है, ये भी एक सॉल्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिप्सम यानी जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। मैं फटाफट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भैया अपना टाइम है इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो बीच बीच में आके बकवास करते हैं, शायरी सुनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भैया हमें इंस्पेक्टर बनना है। ठीक है, शायरी वगैरह जब इंस्पेक्टर बन जाओ तब सुनो यार अच्छे से। भैया अभी करना है अपने को पढ़ाई। ठीक है, तो ये जो जिप्सम है, जिप्सम क्या है? जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O। ठीक है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, यानी कैल्शियम। इसी को CaSO4.2H2O को क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। क्यों बोलते हैं भैया? ये H2O यानी ये हाइड्रेटेड है और ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट, इसलिए इसको जिप्सम को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। याद रखना है। ठीक है, ये जिप्सम का यूज़ कहाँ पे होता है भैया? सीमेंट बनाने में इसका यूज़ होता है। जिप्सम का यूज़ कहाँ पे होता है? सीमेंट बनाने में होता है, याद रखना है। ठीक है, और इसका यूज़ POP बनाने में भी होता है। POP को बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। जिप्सम का यूज POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में होता है, सीमेंट बनाने में होता है जिप्सम का यूज। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है CaSO4.2H2O। ठीक है, जैसे जिप्सम का होता था उसमें दो वाटर के मॉलिक्यूल होते थे यानी 2H2 होता था, वैसे ही POP में क्या होता है भैया? ½ होता है। देखो दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम, ओनली वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट है। इसीलिए जिप्सम का उपयोग, जिप्सम का यूज करते हुए हम POP बना सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला सेम है। सिंपल सी बात है, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। और दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें 2H2O होता है और POP में ½ होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको क्या बोलते हैं? सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। क्यों बोलेंगे? ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल कौन सा है? हाफ है यानी क्या है? सेमी है, इसलिए क्या बन गया? सेमी हाइड्रेटेड। ठीक है, सेमी हाइड्रेटेड। ये क्या था? हाइड्रेटेड था क्योंकि वहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल थे और ये कैल्शियम सल्फेट तो है। इधर भी कैल्शियम सल्फेट था, इधर भी कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, तो ये POP क्या बनता है? अपना सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। और जिप्सम क्या था? आपका हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, फटाफट करेंगे कंटेंट।
और ये जो पीओपी आप लोगों को पता होगा, जब ब्रोकन बोन्स होते हैं, ब्रोकन बोन्स यानी आपके हाथ पैर टूट गए थे, आपके जब बोन्स टूट जाते हैं तो उसमें जो हम प्लास्टर का काम करते हैं, हमने क्या प्लास्टर वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो यही पीओपी को यूज़ उसमें किया जाता है, ठीक है। देन फॉल सीलिंग में भी प्लास्टर का यूज़ होता है, ठीक है। आपने कभी घर का कंस्ट्रक्शन किया होगा तो वहाँ पे आपने फॉल सीलिंग किया होगा, ठीक है, तो वहाँ पे भी ऑफकोर्स ये तो कॉमन सेंस वाली बात है यार, ये उसमें प्लास्टर यूज़ होता है तो पीओपी यूज़ होता है। देन ये पेंटिंग डिज़ाइन स्टैचू वगैरह, स्टैचू पीओपी की भी बहुत सारी स्टैचू होती है, ये तो पता है आपको, डिज़ाइन वगैरह पेंटिंग, ठीक है। ये तो कुछ ऐसे मतलब याद रखनी, मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये याद रखना है, जिप्सम का ये फॉर्मूला होता है, जिप्सम को हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है, इसको सीमेंट बनाने में, पीओपी बनाने में काम आता है। पीओपी को यही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, और पीओपी का ये फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। ये है भैया, ठीक है। अब फटाफट अपन नेक्स्ट कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, आप बता दोगे। सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। और इसी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किस लिए किया जाता है? वाटर प्यूरिफिकेशन में, ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और एक पढ़ाने की टेक्निक होती है कि मैं यहाँ पे लिखूँ ब्लीचिंग पाउडर, देन उसके बाद लिखूँ CaOCl2, देन उसको कैल्शियम ये ऐसे यहाँ पे लिखूँ और फिर मैं आपको बताऊँ, उसमें कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना टाइम है हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं। हमें फटाफट कंटेंट करना है, दिमाग में डालना है और इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास लॉजिक है, इसलिए हम फटाफट ऐसे यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और फटाफट समझा के आपको इंस्पेक्टर बनाएंगे, ठीक है। ये अपना लॉजिक है, इसलिए हमने ऑलरेडी नोट्स बना के, मेहनत करके नोट्स बना के आपके लिए लाए हैं, ठीक है। हम मेहनत करेंगे, तुम बस भैया पढ़ो, तुम इंस्पेक्टर बनो, ठीक है। तो भैया ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, CaOCl2, ठीक है। इसको वाटर प्यूरिफिकेशन, देखो आपके घर में क्या आता है? पानी आता है, पीने का पानी, ठीक है। तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है आपके एरिया में, जो भी वो काम करते हैं, वो क्या करते हैं? वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना भैया, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, और इसी को क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्यों बोला जाता है भैया? देखिए इसमें ना Ca है ना, कैल्शियम है ना, तो कैल्शियम बोला जाएगा, और ये क्लोराइड भी है, इसलिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है। देन ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ पे होता है भैया? कॉटन ब्लीचिंग में होता है और हेयर ब्लीचिंग। कॉटन ब्लीचिंग क्या होता है पता है? जैसे कॉटन होता है, आपने कॉटन देखा होगा ना, कपास कहते हैं उसको एकदम वाइट करने के लिए नहीं क्या ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। वैसे हेयर ब्लीचिंग मतलब कुछ लड़कियां या अभी लड़के भी करते हैं, वो अपने कलर जो होता है, बालों के कलर होते हैं, उसको अलग अलग करते हैं ना, मतलब मैंने देखा क्या, मतलब कुछ भी पैरेट जैसा कलर कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो वो क्या कर रहे हैं भैया? वो हेयर ब्लीचिंग कर रहे हैं, और हेयर ब्लीचिंग के लिए वो क्या कर रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोग करते हैं, ठीक है। ये देखो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट हमने पढ़ा, जिसका फॉर्मूला वगैरह उसका बेकिंग सोडा कहा जाता है, ये हमने पढ़ा। दिन हमने जिप्सम पढ़ा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके फॉर्मूला वगैरह आपको याद रखना है, सब याद रखना है, इससे रिवीजन करते पढ़ेंगे, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का पढ़ा हमने CaOCl2, ठीक है। और अभी क्या करना है, ये लेक्चर होने के बाद जो प्रीवियस लेक्चर जो है, ठीक है, उसका क्या करना है? आपको नोट्स रिवाइज करना है। बस नोट्स रिवाइज करने में कुछ नहीं, 10-15 मिनट लगेंगे, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपने ऑलरेडी वीडियो देखे हुए हैं, तो आपको कुछ भी उसमें टाइम लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो बस आपको वो नोट्स बस एक बार गो थ्रू हो जाना है, ठीक है। मैं जैसे बोलूँगा वैसे रिवाइज करो, 100% हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। देन ये देखो पोटेशियम, अभी ये नया सॉल्ट है, अपने को ये पढ़ना है पोटेशियम का ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया? K2SO4, देन Al2SO4 थ्राइस, देन 24H2। क्या फॉर्मूला है पोटेशियम का? K2SO4, देन Al2SO4 थ्राइस, देन 24H2O, ठीक है। इतना आसान है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं, बस दिखने में बड़ा है बट बहुत ही आसान है, ठीक है। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, ये होता है तुम्हारा पोटेशियम को ही क्या बोलते हैं? फिटकरी आपने कभी सुना होगा, ठीक है। आपने कभी लाया भी होगा मेडिकल से फिटकरी, ठीक है। फिटकरी का केमिकल, इसका नाम क्या होता है? हाइड्रेटेड क्यों भाई? क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड, देन क्या है? पोटैश, क्यों है? ये के यानी पोटैश, देखिए के यानी पोटैश होता है, ये पोटेशियम होता है, ये आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो हम पीरियड टेबल पढ़ने वाले वहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है आपको ये चीज़ें पता होगी, ठीक है। देन ये क्या? हाइड्रेटेड, देन ये क्या? पोटेशियम,
देन क्या है एल्यूमिनियम एंड देन सल्फेट, ठीक है। तो हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट ये है आपका क्या है, ये पोटेशियम है, इसका ये फॉर्मूला होता है K2SO4 देन Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2, ठीक है। देन इसको हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहा जाता है, ठीक है, पोटेशियम को। देन उसका यूज़ किया कहाँ पे होता है, वाटर प्योरिफिकेशन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अभी ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ वाटर प्योरिफिकेशन में किया जाता है, वैसे ही पोटेशियम का भी यूज़ वाटर प्योरिफिकेशन में किया जाता है, ठीक है। और ये वर्क्स एज ए वर्क्स ऑन कोगुलेशन प्रोसेस। ये कोगुलेशन प्रोसेस वगैरह क्या होती है हम आगे देखने वाले, उसका टेंशन मत लो, बट इतना याद रखना कि भैया ये जो तुम्हारा पोटेशियम है ये कोगुलेशन प्रोसेस पे वर्क करता है, बस इतना सिंपल से याद रखो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसको एंटीसेप्टिक भी यूज़ किया जाता है पोटेशियम का, ठीक है। एंटीसेप्टिक मतलब जो अपने शायद अपना दर्द घाव वगैरह हो जाए ना, तो वहाँ पे हम पोटेशियम लगा के वो एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है। एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह भी होती है, आपने देखी होगी ना, तो उसमें भी पोटेशियम यानी फिटकरी का यूज़ किया जाता है। वाटर प्योरिफिकेशन में तो किया ही जाता है, एंटीसेप्टिक में भी उसका यूज़ किया जाता है पोटेशियम का, जिसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये मतलब एज एंटीसेप्टिक यहाँ पे टू स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। मतलब जहाँ पे आपका घाव वगैरह हो जाए वहाँ पे पोटेशियम लगा देंगे तो क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो ब्लड बहना बंद हो जाएगा, मतलब बॉडी के बाहर ब्लड नहीं है तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ब्लीडिंग यानी क्या है, रुधिर का बहाव कम करने के लिए हम पोटेशियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। पोटेशियम का ये इतना जानकारी आपको याद रखना है, उसका फॉर्मूला याद रखना है। देन उसको ये बोलते हैं, उसका नाम याद रखना है। वाटर प्यूरिफिकेशन कोगुलेशन प्रोसेस पे ये वर्क करता है। देन ये एज एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं हम, क्यों, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, क्या, पोटेशियम यानी फिटकरी, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ दिया, उसका फॉर्मूला वगैरह ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली, ठीक है। देन हमने जिप्सम पढ़ लिया, देन हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया, ठीक है। देन हमने पोटेश अलम पढ़ लिया यानी फिटकरी पढ़ ली, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ ली। देन हमने KMnO4 यानी क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट अभी हम पढ़ने वाले हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसी को क्या कहा जाता है, रेड मेडिसिन। यदि आपको पूछा जाए एग्जाम में भैया रेड मेडिसिन किसको कहा जाता है, तो आप बोलोगे पोटेशियम पर मैग्नेट को कहा जाता है, यानी KMnO4 को कहा जाता है क्या, रेड मेडिसिन यानी लाल दवा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसी KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट यानी ये इस रेड मेडिसिन का ये कहाँ पे होती है, बेटाडीन नाम की दवा है, बेटाडीन नाम की एक दवाई होती है, उसमें KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, यानी उसमें रेड मेडिसिन होती है। और जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा था कि पोटेशियम को एज एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है, वैसे ही पोटेशियम पर मैग्नेट को भी एंटीसेप्टिक यूज़ कहा जाता है, यूज़ हम कर सकते हैं। और इसको एज ए वाटर प्योरिफिकेशन में भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि पोटेशियम है उसको भी नहीं क्या, उसको भी हम वाटर प्योरिफिकेशन में यूज़ करते थे। जैसे ब्लीचिंग पाउडर था उसको भी हमने वाटर प्योरिफिकेशन में यूज़ करते थे, वैसे ही पोटेशियम पर मैग्नेट को हम एंटीसेप्टिक और हम वाटर प्योरिफिकेशन में यूज़ करते हैं KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। ये बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जो कि आपके एग्जाम में मिलेंगे आपको, ठीक है। देन चिल सॉल्ट पेटर, देखो ये चिली सॉल्ट पेपर जो होता है ना, वो क्या होता है, NaNO3 होता है, यानी ये देखो सोडियम नाइट्रेट, यानी क्या, सोडियम। यदि आपने पीरियड टेबल पता होगा तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है, सोडियम होता है, देन ये नाइट्रेट होता है, तो सोडियम नाइट्रेट होता है, ठीक है। चिली सॉल्ट पेपर ये क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, ठीक है। देन KNO3, हाँ ठीक है, ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। चिली, यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भैया NaNO3 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये चिली सॉल्ट पेपर है, चिली सॉल्ट पेपर यानी हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे चिली शोरा, ठीक है, चिली सॉल्ट पेपर की NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा होगा, GS पढ़ने में एकदम कंटेंट बेस्ड है, सारा दिमाग में भी जा रहा होगा, सब समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही यदि आपको पूरा GS अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे तो हम फ्री में कर ही रहे हैं, बट आपको यदि और फास्ट में करना है, यदि आपकी इच्छा है, ठीक है, तो आप अपना जो GS मंत्रा बैच है उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे वहाँ पे जाइए और मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। यहाँ पे तो हम फ्री में पढ़ाने ही वाले पूरा का पूरा, उसका टेंशन लेना नहीं, लेकिन आपको इनरोल होना है तो आप हो सकते हो, नहीं होगा तो नहीं होना है तो मत हो, आपकी पूरी ये है, कोई उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, देखिए K क्या है, पोटेशियम है, NO3 क्या है, नाइट्रेट है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है। KNO3 क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है। और इसी पोटेशियम नाइट्रेट को यानी KNO3 को क्या कहा जाता है, सॉल्ट पीटर कहा जाता है। देखो सॉल्ट पीटर यानी शोरा, देखो KNO3
पोटेशियम नाइट्रेट यानी सॉल्टपीटर, तो वैसे ही के जगह पे Na आ जाएगा, यानी पोटेशियम की जगह पे सोडियम आ जाएगा, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट की जगह क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, और ये ओनली सॉल्टपीटर की जगह पे चिली सॉल्टपीटर उठ जाता है। ठीक है, तो चिली सॉल्टपीटर में क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है यानी NaNO3 होता है, लेकिन ओनली सॉल्टपीटर में क्या होता है भैया, पोटेशियम नाइट्रेट होता है यानी KNO3 होता है। इतना सिंपल है भैया। ठीक है, और इसी पोटेशियम नाइट्रेट को हम गन पाउडर बनाने में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, शायद मैं आपको मैंने बताया था ना, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, मैं दिखाता हूँ आपको गन पाउडर का, मैंने कहीं तो भी आपको पढ़ा, देखो यहाँ पे ये गन पाउडर के अंदर भी मैंने बताया था ना, KNO3 देखो शोरा है, पोटेशियम नाइट्रेट है, तो ऐसा पूरा लिंक होता है। ठीक है, तो अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, और इस KNO3 और ये सल्फर की वजह से क्या होता है, गन पाउडर में जब हम फायर करते हैं तो आवाज़ जो आती है ना, तो ये KNO3 ये सल्फर की वजह से होती है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा के रखा है। ठीक है, बहुत प्यार से पढ़ाया था। ठीक है, ये हो गया अभी, तो ये किधर गया, इधर KNO3। ठीक है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, उसको गन पाउडर में इसका यूज़ होता है, जो आवाज़ होती है वो गन पाउडर में जो मतलब जो हम फायर करते हैं बुलेट, तो वो किसकी वजह से होती है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर की वजह से होती है। ठीक है, इसको फर्टिलाइजर बनाने में भी इसका यूज़ होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर में भैया हमें क्या पोटेशियम चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है अपनी मिट्टी के लिए। ठीक है, तो फर्टिलाइजर बनाने में भी KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ होता है। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का इतना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, चिली सॉल्टपीटर यानी सोडियम नाइट्रेट, और KNO3 क्या आपका सॉल्टपीटर है। देन NaCl तो आपको पता ही होगा, NaCl में क्या है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का pH क्या होता है, 7 होता है। ये कैसे करना होता है, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, NaOH या Cl दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, तो उसका जो एसिड उसका जो सॉल्ट बनेगा वो उसका pH 7 रहेगा। ये मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी बस याद रखना है भैया, NaCl का pH क्या होता है, 7 होता है, यानी न्यूट्रल होता है पूरी तरह से। ठीक है, ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा के रखा है आपको। ठीक है, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। क्या, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। ठीक है, इसी सोडियम क्लोराइड NaCl को क्या बोलते हैं भैया, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। एकदम अच्छे से प्यार से आपको याद रखना है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोला जाता है, कॉमन सॉल्ट। ये तो आपको पता होगा, बस कई शायद आपको टेबल सॉल्ट नहीं पता होगा। टेबल सॉल्ट के भैया घर पे हम खाना खाते तो टेबल पे नमक होता है, तो इसलिए इसको टेबल सॉल्ट कहा जाता है। देन रॉक सॉल्ट भी इसको कहा जाता है, किसको, NaCl को, ये आपको याद रखना। देन ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक, ब्लैक है तो काला है, सॉल्ट है तो नमक है, तो ठीक है, तो ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक, इसको क्या बोलते हैं, इसको हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं, ब्लैक सॉल्ट को हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ब्लैक सॉल्ट किसका मिक्सचर होता है भाई, इसमें NaCl होता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, NaCl यानी कॉमन सॉल्ट है, NaCl यानी टेबल सॉल्ट है, NaCl यानी रॉक सॉल्ट है। ठीक है, इसमें NaCl तो रहेगा, उसके बाद Na2SO4 भी होता है उसमें। ठीक है, देन उसके साथ FeSO4, देन Na2SO4 यानी उसका ये क्या है, सोडियम सल्फेट, देन FeSO4 यानी आयरन सल्फेट, और उसके साथ H2S। इसका इतना मिक्सचर होता है, उसी को हिमालयन सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट कहा जाता है। क्या क्या होता है वो भैया, उसमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है, देन Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट होता है, देन FeSO4 यानी आयरन सल्फेट होता है, देन H2S यानी हाइड्रोजन सल्फेट। ये सारी गैस होती है, देखो। ठीक है, ये सारा गैस, ये सारा मतलब मिक्स होके क्या बनता है, आपका ब्लैक सॉल्ट बनता है। क्या भैया, NaCl होता है, देन उसके बाद Na2SO4 सोडियम सल्फेट, देन होता है तुम्हारी FeSO4 आयरन सल्फेट, देन हाइड्रोजन सल्फेट, ये सब होता है। और ये जो स्मेल आती है, कभी आपने ब्लैक सॉल्ट खाया होगा यानी आपने हिमालयन सॉल्ट खाया होगा, तो उसका एक अलग स्मेल आता है। वो स्मेल किसकी वजह से आता है, ये हाइड्रोजन सल्फेट की वजह से आता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ब्लैक सॉल्ट कुछ नहीं, एकदम आसान है। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, भैया ब्लैक सॉल्ट किस का मिक्सचर है, मतलब आपको एग्जाम ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको याद रखना है भाई, NaCl, Na2SO4, FeSO4, H2S, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, FeSO4 यानी आयरन सल्फेट, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, आपको ये सारी देखो, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एकदम फटाफट हम देख लेते हैं। ठीक है, हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, पूरा का पूरा आपको याद है ना। हमने फिर जिप्सम के बारे में पढ़ा, जिप्सम का फॉर्मूला वगैरह सारी चीज़ें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी याद है ना आपको। देन हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा, इसका भी सब याद है ना आपको। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है वगैरह, पोटेशियम। ठीक है, इसका फॉर्मूला वगैरह, इसको ये बोलते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन, इसका ये सब आपको याद है ना। ठीक है, देन पोटेशियम नाइट्रेट, ये पोटेशियम पर मैग्नेट, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, बेटाडीन, इसको रेड मेडिसिन कहा जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट को, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक है, देन चिली सॉल्ट पेपर यानी सोडियम नाइट्रेट होता है, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, इसी को सॉल्ट पेपर कहा जाता है, और इसको गन पाउडर बनाने में इसका यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हमने याद रखी। ठीक है, देन ये सोडियम क्लोराइड यानी NaCl वगैरह, ठीक है, इसको कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट कहते हैं, ये भी हमने कर लिया है। ठीक है, देन ब्लैक सॉल्ट का ये मिक्सचर होता है, ये भी चीज़ें हमने कर ली। ये सारी चीज़ें आपको याद है ना। पूरा रिविजन करते करते हम पढ़ेंगे तो हमें पूरी की पूरी चीज़ें याद रहेगी। ठीक है भैया, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया है आप सभी लोगों की दुआ से। ठीक है, मैंने जब सीजीएल का 9 मंथ
मतलब बाकी था एग्ज़ाम होने से पहले भैया, तब मेरे को सीजीएल का नाम पता चला था, तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, यहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। ठीक है, 3 महीने में मैंने सीएचएसएल निकाला, मतलब जब मेरे को सीजीएल सीएचएसएल का नाम पता चला तब 3 महीने में प्रिपरेशन करके मैंने सीएचएसएल निकाला विदाउट एनी कोचिंग क्लास वगैरह। ठीक है, देन सीजीएल भी निकाला 9 मंथ का टियर 1 पे, और फिर टियर 2 टियर 3 करके मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे इंस्पेक्टर बन के खड़ा हूँ। ठीक है, तो यदि कहने का बात ये है, यदि मैं कर सकता हूँ ना, तो मेरे दोस्तों आप भी कर सकते हो। भैया मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे को गाइडेंस करने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता था, महाराष्ट्र में गाइडेंस होता नहीं है, लेकिन मैं हूँ ना आप लोगों के लिए, तो क्यों डर रहे हो? ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मैं फटाफट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यार हमें कंटेंट फास्ट करना है। मैं बहुत शांत से, एकदम शांति से पढ़ा सकता हूँ, कोई बात नहीं है, बट भैया हमें कंटेंट फटाफट करना है, टाइम नहीं है ना, इसीलिए भैया, बाकी कुछ नहीं तो आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। बट हमें ये थोड़ी ना करना है, आपका टाइम वेस्ट थोड़ी ना करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आपका टाइम जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है, फिर उससे ज़्यादा आपका है, तो टाइम में इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर व शायरी करने के लिए हम नहीं आए हैं, ना हम आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं, हम आपको इंस्पेक्टर बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, हम इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ाई करना है और इंस्पेक्टर बनना है बेटा। ठीक है, अभी डबल शॉट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे डबल शॉट हम देखने वाले हैं। ठीक है, डबल शॉट यानी उसी को द्विलवन कहा जाता है। द्वि यानी भैया डबल है, शॉर्ट यानी लवन है। ठीक है, तो फर्स्ट डबल शॉट है भैया तुम्हारा मोहर शॉट, यानी मोहर शॉट यानी मोहर नमक, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मोहर शॉट। ठीक है भैया, इसका जो फॉर्मूला है भैया बहुत बड़ा, लेकिन क्या करना है आपने को याद रखना है। ठीक है, हम अभी इसको देख लेंगे, उसके बाद नोट्स तो आपके पास रहेगी। जब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तब एक बार जस्ट नोट्स ऐसे जस्ट पढ़ना, देख के आना है। 10-15 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में, तो अपने आप चीज़ें याद रहने लगेगी। ठीक है, हर रोज आपको रिवाइज करना है, मैं जैसे बोलूँगा वैसे रिवाइज करना है। क्या उसमें मोहर सॉल्ट यानी मोहर नमक। ठीक है, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला FeSO4.NH2.NH4 twice SO4.6H2, इतना खतरनाक इसका फॉर्मूला है। बट थोड़ा सा देखते रहो ना, FeSO4 है यानी भैया इसमें आयरन सल्फेट है। ठीक है, इसको फेरस सल्फेट भी कहा जाता है। देन NH4 twice SO4 है। ठीक है, यानी ये क्या है, ये तुम्हारा अमोनियम सल्फेट है। देन इसमें 6H2 यानी वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसका नाम क्या बन जाता है, फेरस। ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, क्योंकि NH4 है इसमें, इसलिए फेरस सल्फेट तो है, लेकिन एक NH4 इधर लगा दे, इसलिए फेरस अमोनियम सल्फेट। देन भैया हाइड्रेटेड सॉरी बहुत बड़ा सॉरी। ठीक है, मोर सॉल्ट का नाम क्या था? ठीक है, मोर सॉल्ट का नाम होता है भैया तुम्हारा हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट। देखो ये फेरस अमोनियम सल्फेट है यहाँ तक, लेकिन उसमें वाटर मॉलिक्यूल आ गया ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फेरस अमोनियम, हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो ये क्या होता है तुम्हारा मोर सॉल्ट होता है। बहुत ही इसमें आसान है, कुछ भी ऐसे इसमें डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, और उसका ठीक है, इसका केमिकल नाम है हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट, मोर सॉल्ट का। और इसको मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज़ होता है। किसका भैया? मोर सॉल्ट का। बहुत ही आसान है, मोर सॉल्ट का मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसका नाम याद रखना है अपने मोर सॉल्ट का। क्या है भैया? फेरस अमोनियम सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट, ये उसका केमिकल नाम होता है मोर सॉल्ट का। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4। भैया देखो याद रखो, तुम नाम याद रखो, क्या है नाम? फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस यानी Fe है। ठीक है, FeSO4 है। ठीक है, पीरियड टेबल में ये चीज़ें फेरस वगैरह ये चीज़ें और आपकी हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है आपने 10th तक थोड़ा भी केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा Fe यानी फेरस होता है, यानी आयरन होता है। ठीक है, ये तो पता होगा आपको। तो ये फेरस सल्फेट है, और ये अमोनिया होता है, अमोनिया NH4 नहीं का, तो इसलिए NH4, देन SO4, तो अमोनियम सल्फेट है, और ये हाइड्रेटेड है, तो ये क्या बन गया? कुछ नहीं, फिर हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट हो गया तुम्हारा मोर सॉल्ट। इतना सिंपल यार, हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट, ये तुम्हारा मोर सॉल्ट। ठीक है, समझ में आ गया कैसे याद रखना है आपको? मेडिसिन के लिए यूज होता है, मोर सॉल्ट हो गया तुम्हारा। अभी इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट क्या होता है तुम्हारा? इप्सम सॉल्ट होता है तुम्हारा MgSO4.7H2, MgSO4.7H2, ये है तुम्हारा इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? MgSO4.7H2O। ठीक है, MgSO4.7H2O, ये तुम्हारा इप्सम सॉल्ट। अभी सिंपल सी बात है, H2 है यानी वाटर मॉलिक्यूल, यानी क्या है? हाइड्रेटेड है। ठीक है, हाइड्रेटेड, देने क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, ये क्या है तुम्हारा? इप्सम सॉल्ट है। इप्सम सॉल्ट यानी इप्सम लवण है। इप्सम लवण का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या रहेगा भैया? MgSO4.7H2O, MgSO4.7H2O, और इसी
को क्या बोलते हैं, इप्सम सॉल्ट को ही केमिकल नाम क्या है उसका, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। अब डायरेक्ट हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट याद रखो तो अपने आप ये फॉर्मूला आपका याद हो जाएगा, MgSO4.7H2O। ठीक है, इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, MgSO4.7H2O। इसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, और इसको यूज का आप किया जाता है भैया एंटीबायोटिक्स होती है ना, प्रतिजैविका जो होती है ना उसको बनाने, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं आप खाते होंगे कभी कभी मेडिसिन मतलब एंटीबायोटिक्स वगैरह, तो वो बनाने में किसका, इप्सम सॉल्ट का यूज होता है। इप्सम सॉल्ट यानी हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, अभी ग्लोबल सॉल्ट यानी ग्लोबल लवण है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है Na2SO4.10H2O, Na2SO4.10H2O। ये क्या है तुम्हारा, ग्लोबल सॉल्ट है यानी ग्लोबल लवण है। ये क्या है फॉर्मूला, Na2SO4.10H2O, Na2SO4.10H2O। और इसका केमिकल नाम क्या है, हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट। ये है केमिकल नाम किसका, ग्लोबल सॉल्ट का, ग्लोबल लवण का क्या है, हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट। ये क्या है, ग्लोबल सॉल्ट यानी ग्लोबल लवण का नाम है। और इसका यूज क्या होता है भैया, ग्लोबल सॉल्ट यूज होता है पेन किलर बनाने में, ग्लोबल सॉल्ट का यूज होता है। ठीक है, हमने कुछ डबल सॉल्ट देखे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से, फर्स्ट देखा हमने मोर सॉल्ट का ये फॉर्मूला हमने देखा। ठीक है, क्या है उसका केमिकल नाम क्या है, हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट। ये तुम्हारा मोल सॉल्ट, ठीक है, मेडिसिन के लिए बनाने में यूज होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। देन इप्सम सॉल्ट हमने देखा, वो क्या है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट है, ये है तुम्हारा इप्सम सॉल्ट। देन ग्लोबल सॉल्ट तुमने देखा, ग्लोबल सॉल्ट क्या है तुम्हारा, हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट तुम्हारा ग्लोबल सॉल्ट है। ठीक है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट तुम्हारा इप्सम सॉल्ट था, हाइड्रेटेड तुम्हारा सोडियम सल्फेट तुम्हारा ग्लोबल सॉल्ट है, और तुम्हारा मोल सॉल्ट जो है वो है तुम्हारा हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, देखो सारे सल्फेट तो है, पहली बात सल्फेट सारे हाइड्रेटेड है, इतनी तो बात है। ठीक है, यदि उसमें सोडियम रहेगा तो हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट हो जाएगा तो बन जाएगा ग्लोबल सॉल्ट। देन उसमें हाइड्रेटेड मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम आ गया तो बन गया तुम्हारा इप्सम सॉल्ट। और तुम्हारे पास यदि हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट है तो वो है तुम्हारा मोर सॉल्ट। इतना आसान है। डबल सॉल्ट भी बहुत बच्चों को ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, और वो ये हो जाता है कि अरे क्या हो गया, क्या गया पेपर डिफिकल्ट। कुछ डिफिकल्ट नहीं भैया, तुमने कंटेंट उस लेवल का पढ़ा नहीं ना, अपना कंटेंट बहुत खतरनाक लेवल का, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इंस्पेक्टर बनने के लिए अपने को ये कंटेंट करना पड़ेगा भैया। टीयर 1 टीयर 2 का भी कितना भी तुम्हारा कुछ क्वेश्चन आने दो, इसके बाहर नहीं आएगा भैया, इसके बाहर नहीं आएगा। सच में बता रहा हूँ यार, ये सीडीएस लेवल तक का है ये कंटेंट। तुम कंटेंट को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, ये क्या ओनली एसएससीजीएल नहीं, तुम इसमें रेलवे, एसएससीजीएल, इसका रेलवे, तुम्हारा सीडीएस, तुम्हारा एनडीए वगैरह उस एग्जाम को भी तुम ये कर सकते हो, ये कंटेंट लेके जाओगे तो। बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन ईमानदारी से करना बेटा, ईमानदारी से करना। ऐसे सीजीएल का हर एक क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, बस इधर उधर मत भागो। यूट्यूब पे मैं बता रहा हूँ आपको, इधर उधर भागोगे बहुत टाइम वेस्ट करोगे, जीएस नहीं होगा, फिर 1-2 साल के बाद आओगे फिर से ये कंटेंट देखोगे। उससे अच्छा अभी आए तो अभी देख के जाओ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो खुद के लाइफ का। ये तो होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे, अभी कंटेंट देखेंगे फिर इधर उधर भागेंगे, अरे नहीं हो रहा है जीएस, नहीं हो रहा है जीएस, फिर 2 साल के बाद फिर से इधर आएंगे और फिर से करेंगे। कोई बात नहीं भैया, 2 साल के बाद आओगे तब भी आ जाना, लेकिन भैया इंस्पेक्टर बन के जाना। कब भी आओ लेकिन इंस्पेक्टर बन के जाओ। बस यही है आपको कि भैया 2 साल गंवाने लाइफ के या नहीं गंवाने, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो भैया अभी से पढ़ाई करेंगे हम तो हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इतना हमने देखा। कल हम वाटर देखने वाले, वाटर के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में जो आते हैं वो हम देखने वाले एकदम फटक से। ठीक है, कुछ डबल सॉल्ट, ये मोर सॉल्ट हमने पढ़ लिया, देन इप्सम सॉल्ट हमने पढ़ लिया, देन हमने ग्लोबल सॉल्ट पढ़ लिया। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देन हमने ब्लैक सॉल्ट पढ़ लिया, देन हमने सोडियम क्लोराइड पढ़ लिया, देन हमने पोटेशियम नाइट्राइड यानी ये क्या होता है अपना सॉल्ट पिटर वगैरह होता है ना, ये सब हमने देख लिया। देन हमने उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट देख लिया, देन हमने पोटेशियम देख लिया। देखो ईमानदारी से, यदि आपने लेक्चर देखा होगा, ईमानदारी से सारी चीज़ें की होगी, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें सब पता होगी, अभी सब दिमाग में होगी। ब्लीचिंग पाउडर हमने देख लिया, देन हमने जिप्सम भी देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी देखा। भैया डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इससे मैं बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी क्या करना है, अभी निकल जब ये लेक्चर हो जाएगा तब एक बार क्या करो, जस्ट फर्स्ट पेज से निकल थोड़ा सा सारे नोट्स रिवाइज कर लो। अभी तक जितना पढ़ा है बस रिवाइज करो। यदि आपने ईमानदारी से फर्स्ट वीडियो से देखा होगा तो आपको रिवीजन करने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। सच में यदि ईमानदारी से देखोगे, मैं जैसे बोलूंगा वैसे रिवाइज करूंगा ना, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। भैया बस 2 घंटे दे दो मेरे को जीएस का, एकदम खतरनाक मैं आपका जीएस करके दूंगा, मेरा गारंटी है ना। ठीक है, वैसे मैथ इंग्लिश का भी पढ़ लेना भैया। ठीक है, अब मैं भी मैथ इंग्लिश का भी पढ़ा लेता हूँ, बट अभी टाइम नहीं, मेरे को जीएस खत्म करना है पहले फटाफट, इसलिए मैं अभी जीएस पे पूरा फोकस हो। ठीक है,
कंटेंट एकदम खतरनाक रहेगा, पूरा मेरा गारंटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब कल जब अपना वीडियो रहेगा, हर शाम को 5 बजे हम वीडियो बनाते हैं और बकवास नहीं करते, पूरा कंटेंट की बात करते, पूरा इंस्पेक्टर बनने की यहाँ पे बात होती है, ठीक है। कोई बकवास नहीं, कोई आपका टाइम वेस्ट हम यहाँ पे नहीं करते, ठीक है। तो आपको करना है पढ़ाई, ठीक है। कल जब आएंगे तो 5 बजे आएंगे ना, तो थोड़ा सा 15 मिनट पहले फिर से एक बार थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओ बस नोट से, जस्ट फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। फिर निकल लेक्चर देखो, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है मैं बता दूंगा, ठीक है। एकदम निवांत रहो, एकदम शांत रहो, एकदम मस्त रहो, इंस्पेक्टर बनने वाले हो।